आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन टोटल ये है पार्ट नंबर 6 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इन टोटल द लेक्चर नंबर्स 29 इन मैथमेटिक्स. So let me raise the board and yeah. Okay guys, so before moving towards the lecture, let me tell you all कि कल हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास की थी, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच क्या हुआ था कि वो सिर्फ 14 मिनट की ही वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है वो उसमें अपलोड ही नहीं हुआ है. इसीलिए अभी मैं इस क्लास में क्या करवाने वाली हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से करवाऊंगी. हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग की चीज़ें थोड़ा फास्ट ले लूँगी, बट फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन हम और देख लेंगे. बाकी का पार्ट जो है 14 मिनट की वीडियो कल अपलोड कर दी थी मैंने, तो आप लोग उसे देख लीजिए, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. बाकी फिर आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस. तो चलिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारी कब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं कोई भी इक्वेशन का. देखिए, सपोज अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है mdx प्लस, कल भी पता है यही हो रहा था बहुत ज़्यादा इस लैपटॉप में, ये बहुत हैंग कर रहा था बोर्ड, शायद इसी वजह से वो हुआ है कि वो पूरी वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई या अपलोड नहीं हुई, क्या चक्कर है पता नहीं. mdx प्लस dy इक्वल्स टू 0. अगर आपकी इक्वेशन इस तरह से गिवन है, तो अगर हम इसका m का डेल m बाई डेल वाई करते हैं, और अगर वो इक्वल होता है डेल n बाई डेल x, ध्यान रखना m के साथ जो है आपका y है, ठीक है. अगर ऐसी सिचुएशन होती है आपकी और n के साथ x है, अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्या है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. और अगर आपका डेल m बाई डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. अभी इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको. फिलहाल हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है. तो अभी लेट मी रेज दिस थिंग फ्रॉम हियर. अब अगर आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, तो बेसिकली क्या है, आपको क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में. अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, या तो आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेगा वो, या फिर वो आपसे पूछ लेगा जनरल सोल्यूशन. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी क्या सीन है ना, वो हर जगह नहीं पूछा जाता है. लाइक आपका जो लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना सिखाया था, तो उस तरह के क्वेश्चन में आपसे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकते हैं. बट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कोई सीन नहीं है एग्जैक्ट में, ठीक है. इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कोई सीन नहीं है, इसमें डायरेक्टली आप जनरल सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे निकालते हैं. अगर आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका है एम डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन. ये जो आपका एन है ना, इसमें जो टर्म्स दे रखे होंगे नॉट कंटेनिंग एक्स, मगर उनमें से वो टर्म्स जिनमें हमारा एक्स ना आता हो, उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं. तो दिस इज द आवर जनरल सॉल्यूशन फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है. अब मैं इसके एक दो क्वेश्चंस ले लेती हूँ. पहले मैं वही क्वेश्चन लेती हूँ जो मैंने कल करवाया था आपको, ताकि एक आपको लिंक बना रहे आपका. एक सेकेंड गाइस, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया था, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई. सो दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है. अब आपको इसको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है. तो देखो, हमने क्या देखा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है, ठीक है. बाकी आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल भी लगा सकते हो, या वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लग पाएगा, इसमें आप होमोजीनियस इक्वेशन का लगा सकते हो मेथड, उस तरह से भी आप कर सकते हो. आपका कॉल है, आप एग्जाम में कौन सा रास्ता चूज़ करते हो, किस तरह से करना आप चाहते हो. लेकिन अभी यहाँ पर हम एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट के तरीके से करके दिखाती हूँ. बाकी ये शायद होमोजीनियस से भी हो जाएगा आपका. देखो, अभी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, तो अब हम यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे हमारा डेल एम बाई डेल वाई कितना आ रहा है. तो डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइड बाई ए वाई डेल वाई कितना आ गया आपका, माइनस ए, ठीक है.
अब हम चेक करेंगे हमारा डेल एन बाय डेल एक्स कितना आ रहा है। तो वी हैव व्हाट, वी हैव वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स divided by del x. So when differentiating this term with respect to x, what we get minus a. So now we can say that the del m by del y equals to del n by del x. What equals to minus a. So the condition satisfies for the exact equation. Exact differential equation के लिए जो आपको condition चाहिए वो यहाँ पर satisfy हो गई ना. ओके तो ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका मतलब अब हम डायरेक्टली जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है हम वो लगा सकते हैं। अब वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स ओके प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म्स इनटू डी वाई इक्वल्स टू सी। अब वैल्यू पुट करते हैं तो एन कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई डेल एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा डू रिमेंबर हमें कौन से टर्म नहीं लेने हैं, वो टर्म्स नहीं लेने हैं जिसमें एक्स आता है। तो हमारा यहाँ पर एक्स वाला टर्म है ना एन में माइनस ए एक्स, तो हम ये माइनस ए एक्स वाला टर्म नहीं लेंगे, सिर्फ वाई स्क्वायर रह जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इक्वल्स टू सी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पर आपने इंटीग्रेट किया तो ये कितना आ गया आपका एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इसका कितना आ जाएगा ए एक्स वाई प्लस इसका कितना आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। बाकी अब आपका ऑप्शंस में जैसा भी गिवन हो आप उसके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एलसीएम दिया है तो एलसीएम ले लीजिए, सी आपको हो सकता है इस तरफ दिया हो या आपको सी इस तरफ दिया हो या टर्म्स इधर आगे पीछे लिखे हो, जैसा भी दिया हो आप उसके हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। एंड दैट इज द क्वेश्चन इज ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस hx plus by plus f dy equals to 0. Now again what we can see, it is in the form of mdx plus ndy equals to 0 इस फॉर्म में है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखिए इजीली आप होमोजीनियस इक्वेशन कभी नहीं लगा सकते, उसमें क्या रहता है डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई रहेगा और साथ में यहाँ पर एक्स वाई का टर्म एंड यहाँ पे भी कुछ एक्स वाई का टर्म रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है साथ में एक कांस्टेंट भी है। तो यू कैन गो बाय दिस मेथड टू बट दैट विल बी अ बिट ट्रिकी फॉर यू। सो लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जैक्ट मेथड। पहले हम क्या निकालेंगे डेल एम बाई डेल वाई। तो अभी हम इसको पुट करते हैं ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई डेल वाई, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में इसको अभी हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट। तो वाई के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये वाला टर्म तो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमारा क्या आएगा सिर्फ एच आएगा प्लस ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या रहेगा एच। सिमिलरली जब आप डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे तो हमारा डेल डी वाई ये होगा शायद डी वाई प्लस एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वाई के रिस्पेक्ट में जब आप करने बैठेंगे, सॉरी नीचे एक्स आएगा ना, एक्स डेल एन बाई डेल एक्स होता है। एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये वाला जो टर्म है यहाँ पर एच आ जाएगा प्लस यहाँ पे कोई एक्स का टर्म नहीं है तो जीरो हो जाएगा, अगेन यहाँ पे भी कोई एक्स का टर्म नहीं है प्लस जीरो हो जाएगा। तो फाइनली एच आ गया। इससे हमें क्या पता चला कि हमारा डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू है डेल एन बाई डेल एक्स के। इसका मतलब हमारी इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट इंक्लूडिंग एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डेल एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन है तो एच एक्स प्लस, सॉरी नॉट इंक्लूडिंग एक्स लिखा होता है ना, तो हम एच एक्स वाला टर्म नहीं लिखेंगे, सीधा पी वाई वाला टर्म लिखेंगे प्लस अपना एफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल्स टू सी। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा मतलब अब वैल्यू का पुट करना है, अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा एच एक्स वाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारा जी एक्स प्लस बी वाई है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आ जाएगा हमारा कितना बी वाई स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर सिर्फ एफ है तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा एफ वाई इक्वल्स टू सी। So this is your general solution for that differential equation। बाकी अब आप इसको
क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको बोला हो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लाइक एलसीएम लेना है या जो भी करना है। ठीक है, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। Here we have another question. E की पावर x tan y dx प्लस 1 प्लस ई एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन अगेन आप लोग देखेंगे तो ये हमारा एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, डेल एम बाई डेल वाई। तो डेल ई की पावर एक्स टेन वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। ठीक है, अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ इनके बीच में, आराम से लग जाएगा। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाया आपने, ई एक्स को एज इट इज़ रखा और टेन वाई का जब डिफ्रेंशिएट किया तो आपको कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस टेन वाई को एज इट इज़ रखा और ई एक्स का डिफ्रेंशिएट किया तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो ये वाला होल टर्म आपका कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनली आपका कितना रह जाएगा, सिर्फ ई एक्स सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, सिमिलरली अगर अब आप डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं तो ये क्या है आपका 1 प्लस ई एक्स सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको देखिए, आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर वाई प्लस ई एक्स सेक स्क्वायर वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब आपको इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। इसको जब अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर वाई है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। प्लस ब्रैकेट में डाल दीजिए, प्लस अब आपका आ गया ये वाला टर्म। इसमें अगेन आप यहाँ देखेंगे यहाँ बीच में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले हमने ई एक्स को एज इट इज़ रखा और सेक स्क्वायर वाई का जब डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आ गया, अगेन 0 आ गया। तो ये टर्म भी आपका फाइनली पूरा 0 बन जाएगा, ये टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा। प्लस अब हम सेक स्क्वायर वाई को एज इट इज़ रखेंगे और ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आ जाएगा, हमारा ई एक्स आ जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई एक्स सेक स्क्वायर वाई। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखिए डेल एम बाई डेल एक्स वाई की अगर हम बात करें तो डेल एम बाई डेल वाई हमारा डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल है। देखिए डेल एन बाई डेल एक्स ये आया ना, ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारे दोनों इक्वल है। तो अगर अब ये हमारा इक्वल आया है तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये हमारी कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट इंक्लूड या नॉट कंटेनिंग एक्स विद डी वाई इक्वल्स टू सी। सो दिस इज द योर जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो चलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एम डी एक्स के लिए हमने ये जो है हमारा एम, इसको हम पुट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा ई एक्स टेन वाई, इंटीग्रेट करना है विद डी एक्स द एक्स। तो देखिए ये टर्म था ना, जैसे मैंने यहाँ पर ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था ना, तो आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो आपको ज़्यादा इजीली आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप सेक स्क्वायर वाई को तो लिख सकते हैं, लिख दिया। अब उसके बाद अगर हम इस वाले टर्म की बात करें, ये नेक्स्ट टर्म की ई एक्स सेक स्क्वायर वाई, इसमें देखिए ये पूरा एक टर्म बनता है अपने आप में और यहाँ पर एक्स इंक्लूड होता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमारा सिर्फ एक यही टर्म आएगा और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको करना है तो आपका ई एक्स तो एज इट इज ही आ जाएगा। और ये सिंस आपका अगेन यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद आपका आंसर आएगा यहाँ पर ई एक्स टेन वाई। सॉरी प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल थोड़ी लगाएंगे। इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे आपका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ये, और ई एक्स आपका एज इट इज़ ई एक्स रह जाएगा और साथ में इसके टेन वाई है तो वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस सेक स्क्वायर वाई है आपका, तो सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में करना था ना, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेट होगा इक्वल्स टू सी। ये आ गया आपका आंसर।
अब आप चाहें तो इसको इसमें से tan y कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर आ जाएगा ई एक्स प्लस वन इक्वल्स टू सी। वॉट एवर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी चेक द टाइम। ओके, ठीक है गाइस, सो दिस इज द 2-3 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व फॉर यू। और मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस होमवर्क दे देती हूँ एंड आप उसको कर लीजिएगा। So here is the 2xy dx plus x square plus y square dy equals to 0. Another question is 1 plus exy dx plus exy 1 minus x by y dy equals to 0. So these are the 2 questions for your homework. इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, अब ये क्वेश्चन आप ये देखिए, y 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अगेन ये आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेल एम बाई डेल वाई निकालने की कोशिश करते हैं। वाई 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई। ठीक है, अब इसको आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2x वाई आ जाएगा। प्रॉपर से प्रोडक्ट रूल लगा कर आप उस तरह से करके देख सकते हैं, आ जाएगा आपका आंसर भी। मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ। यहाँ इनके बीच में ना ये आया है ना, इनके बीच में यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना, आ जाएगा आपका भी आंसर। डेल एन बाई डेल एक्स, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डेल एक्स 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉट यू गेट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपका क्या आएगा, 1 माइनस 2xy। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आया आपका, यहाँ पर आया 1 प्लस 2xy और यहाँ क्या आया 1 माइनस 2xy। देखिए दोनों टर्म्स अलग अलग हुआ, इसका मतलब हमारा डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स है। ठीक है, नोट दैट पॉइंट। देखिए आप ध्यान से देखिए, आपका ये जो है इसमें आपका यहाँ पे प्लस है और आपकी ये वाला जो है इसमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो आपका डेल एम बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल एन आपस में इक्वल नहीं है। और जब ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अगर आपका नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन आता है ना तो आपको जनरल सोल्यूशन बहुत रेयरली पूछा जाएगा निकालने के लिए। जनरली इस केस में आपसे पूछा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी हम उस पर भी आते हैं कैसे निकालना है, पहले 1 बाय 1 चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है, ये हमें पता चल गया। थोड़ा आगे और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। एक सेकंड पॉज कर रही हूँ मैं क्योंकि ये फिर एरेज नहीं होगा मेरा। है कि इफ अगर हमारी इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, तो हम क्या चेक करते हैं, डेल एम बाय डेल वाई हमारा डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल है क्या नहीं। अगर ये इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते थे, एग्जैक्ट इक्वेशन। अब अगर ये इक्वल नहीं होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आपकी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपसे पूछा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। क्या पूछा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके भी ना बहुत से मेथड्स होते हैं, आपको हर अलग तरह की क्वेश्चन के लिए अलग मेथड लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आपको एक्स डी वाई प्लस
वाई डी एक्स, इस तरह की फॉर्म में आ जाती है। अगर आपको लाइक आपने जब इसको चेक कर लिया और ये आपके नहीं आया इसमें, जैसा फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, सपोज ये हमारी कोई भी इक्वेशन थी, हमने इसको चेक करा, ये हमारी नॉन एग्जैक्ट आ गई। अब हम इस इक्वेशन को, अगर ये कुछ लाइक कॉम्प्लेक्स वे में लिखी है तो उसको थोड़ा सिंपल करके, कुछ ब्रैकेट के बाहर है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन करके एक प्रॉपर तरह से इक्वेशन हम लिख लेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन में देखेंगे, अगर हमारी इस तरह की फॉर्म बन रही है तब हम वहाँ पर डी एक्स वाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करके बाकी का हम पूरा क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। या दूसरा एक मैं आपको बताऊं तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये अगर फॉर्म बनती है तो आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई एक्स। ठीक है, आपको इस तरह की इंटीग्रेटिंग फॉर्म बनती है और इसी तरह की आपकी करीब करीब 10-12 इंटीग्रेटिंग फॉर्म बनती है। ठीक है, मगर ये सारा हो गया रटने वाला काम। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा और आप इसको लाइक अफोर्ड भी, मतलब कैसे याद रखोगे इतना कुछ, और फिर उसको ढूंढना कि कहाँ आपका क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है, तो दैट थिंग बिकम वेरी टफ। इन 10-12 फॉर्म्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ इक्वेशन बनाई गई, एक इक्वेशन, और वो अगर आपका एक तरह से आप कह सकते हो आपका शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्टकट अब क्या है, शॉर्टकट में अगर आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन में आपकी ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाती है, अगर आपका ये जो इक्वेशन है ये नॉन एग्जैक्ट है मगर साथ में कैसी है, होमोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब आप इसका ये प्लस प्लस करके यहाँ पर ये जीरो नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, या मतलब ये नहीं, लाइक अगर आपको इस तरह से मैं लिख दूँ आपका जो भी अच्छा आपको मैं प्रॉपर ही लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। एक मिनट में इरेज बोर्ड इरेज करके एक शॉर्टकट ट्रिक ना दोबारा से पूरी लिख देती हूँ। कहाँ गया भाई, सपोज कीजिए अगर आपको इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई की फॉर्म में दी है और आपका डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स हो जाता है, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन हो गई है नॉन एग्जैक्ट। और अगर साथ में आपकी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस भी है, होमोजीनियस है या नहीं है इसके बारे में हमें कैसे, आप इसको सिंपल से ऐसे देख सकते हैं, अगर आप एम है एम के साथ एक्स लगा लीजिए, प्लस एन है और एन के साथ आप वाई लगा लीजिए। ये दोनों रखने के बाद अगर आपकी इक्वेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो आती है, ध्यान देना इस चीज़ पर, यहाँ पर डी एक्स है दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन का साइन है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल एक्स का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी डी वाई है मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ सीधा सिंपल सा सिर्फ वाई लिखा है। अगर आपकी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली हो जाता है 1 में एम एक्स प्लस एम वाई, ये आपका इंटीग्रेटिंग फॉर्म जो है फैक्टर हो जाता है। और अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करें, मतलब सॉल्यूशन की बात क्या करें, सॉल्यूशन आपका कैसे निकलेगा, आपको बस ये पता चल जाना चाहिए कि ये आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट कब बनेगी। आपका जो सॉल्यूशन है वो तो एग्जैक्ट इक्वेशन का ही निकलता है ना, नॉन एग्जैक्ट का तो नहीं निकलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, ये जो हमारी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, एग्जैक्ट इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट होती है ये हमारी, अगर आपका ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका ये निकल गया। एग्जैक्ट इक्वेशन आपकी क्या होती है, जो आपका एम डी एक्स है प्लस एम डी वाई है इक्वल्स टू ज़ीरो, इस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इधर भी कर सकते हो बट वो अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपकी क्या बन जाएगी, एम 1 में एम एक्स प्लस एन वाई डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इसको अब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लाइक दिस, एम में एम एक्स प्लस एन वाई डी एक्स प्लस एन में एम एक्स प्लस एन वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस विल बिकम योर एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है,
अब एग्जैक्ट इक्वेशन से तो आप जनरल सॉल्यूशन निकाल ही सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, आपका ये पूरा एम डी एक्स की तरह कैलकुलेट हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन विच आर नॉट इंक्लूडिंग द एक्स टर्म्स इंटू डी वाई इक्वल टू सी। बट ट्रस्ट में आपसे ये और ये इतना लंबा इक्वेशन पे वो नहीं जाएगा आपसे किसी के पेपर में, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा वो। इसमें आपसे ज़्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा। मैक्स टू मैक्स गया तो आपका नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन देके उसको एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करवा लेगा, ठीक है। तो उसमें आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहेगा और इस तरह से आपको लिख देना होगा। जनरल सॉल्यूशन पे जाए इसके चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लाइक गेट में भी इस तरह के क्वेश्चन इस पे जाने वाले बहुत रेयर आते हैं। मैक्सिमम गेट में भी आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक निकालना रहता है। तो एटीसी तो आई डोंट थिंक के उस लेवल पे जाएगा। तो चलिए इसको मैं इरेज करके एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस तरह के। तो द क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में नहीं है, लेकिन एम डी एक्स माइनस एन डी वाई की फॉर्म में है। तो इट वॉज लाइक आप क्या करो, इस माइनस को अंदर कंसीडर कर लो और यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब ये लिख दो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस 2xy डी वाई इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल एम बाई डेल एक्स, सॉरी डेल एम बाई डेल वाई। तो ये आपको कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई। वाई की रिस्पेक्ट में जब हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हमारा ये एक्स वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस और ये कितना हो जाएगा 2y। तो फाइनली आपका कितना आ गया 2y। सिमिलरली अब जब आप निकालोगे डेल एन बाय डेल एक्स तो आपका कितना आएगा माइनस डेल 2xy डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो ये आपको कितना हो जाएगा, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये सिंपली आ जाएगा आपका माइनस 2x, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से क्लियरली देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको, ये आपका जो डेल एम है अपॉन में डेल वाई आपका नॉट इक्वल्स टू है किसके, डेल एन बाय डेल एक्स के। तो जब ये लोग आपस में इक्वल नहीं है ये दोनों टर्म्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्जैक्ट इक्वेशन। तो अब नॉन एक्जैक्ट इक्वेशन में आपको क्या क्या निकालने पूछ सकता है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको एग्जैक्ट इक्वेशन निकलवा सकता है, आप तो जनरल सॉल्यूशन निकलवा सकता है। हम इसको पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आता है, इस पर हम मेन फोकस रखेंगे। एक क्वेश्चन में मैं आपको ये भी निकाल के दिखा दूँगी। अब मैंने क्या बताया था आपको कि एक हमारा जो एक तो आप 8-10 फॉर्मूले हैं पहले जो मैंने वो आपको नहीं लिखवाए हैं, मतलब उतना रटना ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताई थी जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 इस वाली इक्वेशन से लगा के। तो आप इस इक्वेशन से लगा कर देख लीजिए, वो नहीं आएगा 0, ये इक्वल। बट आपको चेक करने का भी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि अगर एग्जाम में दिया है तो ये सेटिस्फाई कंडीशन हो ही रही होगी, 100% सेटिस्फाई हो रही होगी क्वेश्चन। आप सिर्फ ये चेक कीजिए एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है, या वो भी चेक करने का नीड नहीं है यार। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है इसका मतलब नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है। कुछ चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली अपना ये वाला फॉर्मूला लगा दो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको, एम एक्स प्लस एन वाई। चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन, तो देखिए एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू 0 वाला। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं जस्ट फॉर द डिटेल, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा डिटेल में करवाती हूँ इसीलिए मैं करवा रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एन की जगह आपका कितना है माइनस 2xy इंटू वाई इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए आपका। तो चलिए अंतर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस बाहर ले आइए अगर आप, तो आपका आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर। अब बताइए जी किसी भी तरह से 0 के इक्वल आ सकता है, ये आपस में कट पिट सकते हैं, कट पिट के 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब जब ये वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई एंड ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है हम वो लगा देंगे। क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है 1 में एम एक्स प्लस एम वाई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली। 1 में एम एक्स प्लस एम वाई की वैल्यू पुट करनी है। देखो ये हमने निकाला है, ये हमने एम एक्स प्लस एम वाई निकाला है ना यहाँ पे भी, तो डायरेक्टली हम ये पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद सपोज अगर मुझसे ये कह देता है कि आप इसका एग्जैक्ट इक्वेशन निकालिए,
एग्जैक्ट इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किस इक्वेशन को। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो चलिए मल्टीप्लाई करके हमारा जो फाइनल आंसर आएगा मैं डायरेक्टली वही लिख देती हूँ। एम की जगह आप एम लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब डिवाइडेड क्या, मल्टीप्लाई करो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप वन में है ना, तो ये वाला जो नीचे वाला टर्म है ये आपका डायरेक्टली यहाँ नीचे आ जाएगा। वैसे अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, मल्टीप्लाई होकर फिर नीचे आ जाएगा। आई एम जस्ट टेकिंग द स्टेप, स्कीपिंग वन स्टेप, कोई इतना टफ स्टेप नहीं छोड़ा है, आप लोग कर लेंगे उसको खुद इजीली, आई नो दैट। प्लस आप एन की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस 2x/, डिवाइडेड बाय अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन विच इज़ द एग्जैक्ट इक्वेशन। अब आप इस माइनस को चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से प्लस का साइन हटा देंगे, जैसे भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो आप उस तरह से लिख सकते हैं। और मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, फिर भी मैं क्वेश्चन और कंपेयर करवाऊँगी, बस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें हाईलाइट कर देती हूँ। ये दो कंडीशंस आपको चेक करनी होगी, सेकंड कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है। एग्ज़ाम में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ सब कुछ चीज़ें। एग्ज़ाम में इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम में अगर पूछा गया है तो वो सेटिस्फाई करता ही होगा। दिस इज़ द आंसर ना, एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है आपका। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर हियर। ओके, एक सेकेंड गाइस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चलिए आप यही एग्जैक्ट इक्वेशन इसमें भी बना दीजिएगा। ठीक है, जस्ट फॉर यू प्रैक्टिस। देखिए, अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना है और आपको कन्वर्ट करना है एग्जैक्ट इक्वेशन में, तो जाहिर सी बात है ये आपकी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है ना। अगर ये नॉन एग्जैक्ट नहीं होती तो ये आपको ये चीज़ नहीं देता निकालने के लिए। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट रहती तो वो डायरेक्टली आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछ लेता, बट ये नॉन एग्जैक्ट है इसीलिए आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलवा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग, लाइक लेट मी टेल यू, हमारा डेल एम बाय डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स होता है, ये होता है हमारा नॉन एग्जैक्ट की एक कंडीशन। ठीक है, और उसके अलावा हमारा वो फुल्ली सेटिस्फाई है या नहीं है उसके लिए हम एम एक्स प्लस एम वाई करते हैं, और ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं, जो कि डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कर रही होगी, आप चाहे तो लगा के देख लीजिएगा, तभी हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो ये हमसे ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देता। चलो अब हम इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मैंने आपको क्या बताया, 1 में एम एक्स प्लस एन वाई, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। आप चाहे तो इसको चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो टर्म आएगा वो आपको यहाँ पुट करना ही है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी उसको चेक करके देख सकते हैं। मैं उसको यहीं पुट करती हूँ डायरेक्टली। 1 में एम कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस एन कितना है हमारा, ये वाला टर्म, लेकिन माइनस में क्योंकि हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लाना होता है, तो ये माइनस को हम अंदर रख देंगे, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका 1 में एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब, ये आ गया आपका। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, मगर ये बच जाएगा, सॉरी वाई 4, मगर ये आपका बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 1/5। ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी सेम अगर सेम इसी इक्वेशन को आपको एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया मैंने आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, किसको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसको आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना होता है, जो कि फाइनली आपका इस तरह से बनकर आ जाता है। आपका एम की जगह आप एम पुट करिए, एक्स स्क्वायर वाई इंटू, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। फॉर पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा फास्ट करवा दिया था, इसलिए यहाँ थोड़ा डिटेल करवा देती हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एन डी वाई इक्वल्स टू 0 हो गया आपका। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय आपका एम टर्म, एम क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/4 इंटू एन की जगह आप क्या लिखोगे, ये जो वैल्यू थी, लेकिन हमने माइनस का साइन अंदर ले लिया था तो माइनस के साइन के साथ लिखोगे, प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ देखिए आपको ये वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस, यहाँ पर आप लिख सकते हो, बल्कि प्लस नहीं, ये आप माइनस का साइन आ जाएगा ना, अंदर था तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब बाय वाई माइनस प्लस वाई क्यूब बाय वाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 1 बाय वाई रह जाएगा इंटू डी वाई। ठीक है, इस तरह से आएगा, आप इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। यू आर स्मार्टर एनफ फॉर दिस टाइप टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दे देती हूँ जिसमें आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना होगा। 1 सेकेंड का इस होल्ड कीजिए ज़रा बस। अब इसमें ना गाइस एक चीज़ और, आप एक चीज़ समझ लीजिए। सपोज अगर आपको क्वेश्चन में एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू 0 हो जाता है, क्या होता है आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ना, लेकिन सपोज ये आपस में इक्वल हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ हम कैलकुलेट करते हैं एम एक्स माइनस एन वाई, ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। दोनों में से कोई एक तो हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। अगर आपका ये वाला टर्म नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था, 1 में एम एक्स प्लस एन वाई। अब अगर आपका ये टर्म नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 में एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, बाकी चेक आपको फर्स्ट नंबर पर इसे ही करना है हमेशा। अगर आपका ये सेटिस्फाई हो जाता है तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इन केस ये सेटिस्फाई नहीं होता है देन यू विल गो टू दिस मेथड। ओके, फर्स्ट आपका यही प्रेफरेंस रहना चाहिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ फॉर योर प्रैक्टिस गाइस, सो डू ट्राई दीज क्वेश्चंस। 1 सेकेंड। लेट्स हैव दिस वन। 2 क्वेश्चन पहले दे चुकी हूँ और ये देख लीजिए। माइनस है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। y1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस x1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। वन मोर क्वेश्चन, दो क्या रहना तो चलिए एक और ले लीजिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस ये एक्स वाई है, ओके, प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू डी इंटू डी एक्स प्लस एक्स एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1। डू रिमेंबर यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है। ठीक है, इंटू डी वाई। इन सभी चारों क्वेश्चन में आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है एग्जैक्ट इक्वेशंस में। इन दो चीज़ों को देने का क्या मतलब है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, आपको बस ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपको ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपका ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, और इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और दिए हैं, वो एग्जैक्ट इक्वेशन के थे, उसमें आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है। सो दिस इज़ द थिंग गाइस, ये जो आपको कल के लेक्चर में मैंने आपको कराया था, ये पूरा पढ़ाया था, बट वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। 1-2 क्वेश्चंस और इसमें से सॉल्व करवाए थे कल मैंने, बट ठीक है, नो इश्यूज़। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लेना, मैं करवा दूँगी आपको दोबारा से, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो। बाकी आई होप समझ में तो आ ही जाएगा। सो लेट्स एंड द वीडियो हियर। ठीक है, बाकी गाइस अगर आपको कुछ अच्छा लगता है वीडियो में तो प्लीज़ डू लाइक दिस, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एंड अभी आपका शायद फिजिक्स का लेक्चर भी आएगा ही आज। चलिए ठीक है, तो फिलहाल मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को एंड